हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, आप बहुत लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल में हैं। इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दों के इर्द गिर्द आपको लड़ते हुए नजर आया? और ये सवाल सैयद आमिर से भी पूछा जाएगा। क्या ये चुनाव अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान को लेकर था या करप्शन के खिलाफ था, डेवलपमेंट के मुद्दे पर? विकास चंद्र जी। ये देखिए, टीएमसी और बीजेपी में ही यहाँ पर भिड़ंत हुई। अगर सीपीएम और कांग्रेस की बात करें तो वो लोग बहुत कम दिखाई दिए, उसे ना ही कहा जाएगा। अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने अपने अलग मुद्दे और एजेंडे उठा करके और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, और बीजेपी लगातार डेवलपमेंट का मुद्दा हो, घुसपैठ का मुद्दा हो, बांग्लादेशियों का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, औद्योगिकीकरण का मामला हो, तो विकास और प्लस जो बीजेपी की अपनी रणनीति होती है धर्म वाली, यानी हिंदू मुसलमान वाली कार्ड, उस पर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को हर विधानसभा सीट पर घेरते नजर आई। क्योंकि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की एक बहुत बड़ी समस्या है, और खासतौर पर जो बांग्लादेश से घुसपैठ यहाँ पर होता है। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए न बैठे हों या उन्हें न बिठाया गया हो। तो बीजेपी ने इसको पकड़ लिया था। साथ ही नारी अस्मिता और नारी शक्ति को लेकर के बीजेपी ने बहुत यहाँ पर मुद्दा बनाया और उठाने की कोशिश की, और नारी सुरक्षा को सबसे पहले रखा था। और उसके बाद बीजेपी युवाओं को देखते हुए, युवाओं को लुभाने के लिए यहाँ रोजगार के मसले को उठाया था। और यहाँ जब मैं घूम रहा था तो लोग सबसे ज्यादा रोजगार के मसले को ही उठा रहे थे। तो वहीं ममता बनर्जी अपने पिछले रणनीति के तहत माई माटी मानुष की बात वो लगातार कर रही थी, जो बांग्ला की वो बात लगातार कर रही थी, अपने कामों को वो गिना रही थी, और बीजेपी और सभी नेताओं को घुसपैठिया करार दे रही थी। तो दोनों लोगों के अपने अपने मुद्दे और एजेंडे थे, और दोनों में पूरे चुनाव के पहले से लेकर, और जब चुनाव खत्म हो गया, अब तो काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, अभी भी तानातानी चल रही है इन्हीं मुद्दों और एजेंडे को लेकर। ऐसा कहीं और भी राज्य में नहीं होता है, चुनाव खत्म, मुद्दों और एजेंडों पर बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ अभी भी है। तो उससे साफ जाहिर है कि दोनों लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, यहाँ टीएमसी और बीजेपी दोनों ने। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार बीजेपी की रणनीति, चुनावी रणनीति ग्राउंड पे एक बार बिल्कुल बदली हुई थी। पश्चिम बंगाल का अपना एक समीकरण रहता है, और ममता बनर्जी को चैलेंज करने के लिए उन्हीं की तरह सोचना भी होता है, वो हमने देखा। इस पर आगे बात करूंगी मैं आपसे, लेकिन बड़ी खबर है इसी बीच, पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सुरक्षा सख्त हो गई है। काउंटिंग को लेकर मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा है। अजय, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बंगाल में करीब 700 सीएपीएफ कंपनियां तैनात की गई हैं। मतगणना केंद्रों में क्यूआर कोड वाला पहचान पत्र जरूरी होगा। तो जैसा निर्वाचन अधिकारी को अभी आप सुन रहे थे, सुरक्षा में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी मतगणना के दरमियान। उसी को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्यूआर कोड का पहचान पत्र, साथ ही साथ 700 सीएपीएफ की तैनाती। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।